मसूरी के श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में हरितालिका तीज का पर्व इस बार भव्यता और सांस्कृतिक समरसता के साथ मनाया गया। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में नेपाली और गोरखाली समुदाय की महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। महिलाएं पारंपरिक लाल हरे वस्त्रों और आभूषणों में सजकर मंदिर सभागार में पहुंच गई। जैसे ही पारंपरिक गीतों की धुनें बजी, माहौल उल्लास और उत्साह से भर उठा। महिलाओं ने समूह नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भरे पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये दृश्य मानो एक जीवंत नेपाली घाटी के झलक प्रस्तुत कर रहा था। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने इस आयोजन की सराहना करते हुए तीज को नारी शक्ति, प्रेम और आस्था का प्रतीक बताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने इस सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक पर्व बताया। कार्यक्रम के दौरान गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष तिलक क्षेत्री सहित अन्य समुदाय प्रतिनिधियों ने अपील की कि झुग्गियों में रह रहे नेपाली गोरखाली परिवारों के लिए सम्मानजनक पुनर्वास योजना बनाई जाए ताकि वे भी सुरक्षित और स्थायी जीवन जी सकें। चाहे वो नेपाली समाज की महिलाएं हैं या यहाँ पे और समाज से भी जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, यहाँ पे जो भी हरतालिका तीज का जो कार्यक्रम यहाँ पे व्यापार मंडल के द्वारा नेपाली समूह की महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है, उसमें सारे पूरे मसूरी की महिलाएं प्रतिभाग करती है। ये एक अच्छा संदेश है शहर के लिए और मैं बधाई देना चाहती हूँ, चाहे वो नेपाली मूल की महिलाएं हैं या जिन महिलाओं ने भी यहाँ प्रतिभाग किया है हरतालिका तीज की, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। देखिए, चाहे वो नेपाल हो या हिंदुस्तान हो, हमारे जो तीज त्यौहार है वो लगभग एक जैसे हैं और इस तरीके से सामूहिक रूप से मनाने से मुझे लगता है उन तीज त्योहारों में 4 चांद लग जाते हैं और ये जो प्यार है, ये मोहब्बत है, ये यूं ही बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले लगभग 1 दशक से हमारा एक प्रयास रहा है कि गोरखाली समाज नेपाली समाज की हरतालिका तीज को खूब धूमधाम से मनाएं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि हम चाहते हैं कि मसूरी के समस्त समुदाय के लोग, जैसे नेपाल समाज के लोग, गोरखाली समाज के लोग, जो बहुत वर्ष पूर्व भारत आ गए थे, जहाँ बच्चे यहीं पैदा हुए, इनका पालन पोषण यहीं हो रहा है, इनकी शिक्षा यहीं हो रही है, दीक्षा यहीं हो रही है, साथ साथ इनके आने वाले रोजगार और अर्थव्यवस्था मसूरी से, भारत से जुड़ी हुई है। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है, इनका एक बड़ा त्यौहार होता है हरतालिका तीज। और नेपाल और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। चाहे वो केदारनाथ जी में जब शिव जी के दर्शन करने के लिए पांडव गए और शिव जी के द्वारा शिव जी गुप्त हो गए और पशुपति नाथ जी में निकले, तो एक अंश केदारनाथ जी में रह गया और उनका बाकी अंश जो था वो पशुपति नाथ में आया। तो नेपाल भारत के बड़े रिश्ते को देखते हुए, गोरखाली समाज का हमारे रिश्ते को देखते हुए, गोरखाली महिला तीज उत्सव, हमारे हरतालिका तीज उत्सव बहुत बढ़िया। हमारे जो गोरखाली भाई बहन हैं या यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने अच्छा कार्यक्रम करा है और हम सब दीदी बहनी जो हमारी हैं, हमारे गोरखाली सुधार सभा के जो पदाधिकारी हैं, सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश से हम यही कहते हैं कि जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, उनके लिए सरकार कुछ सोचे, यही हमारी सरकार से गुजारिश है। मजदूरी भी करते हैं, कई लोग कई सामान बेचने का भी काम करते हैं। ऐसे में उनके जीवन यापन को अच्छा बनाया जाए, इसको लेकर सरकार को योजना लानी चाहिए। बिल्कुल लानी चाहिए। जो भी हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए